हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेमको व्लॉग्स। आप में से कितने लोग हॉरोस्कोप और पामिस्ट्री ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हो? वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सरकास्टिक है। चाहे हम इन चीज़ों में विश्वास ना रखें और इनका मजाक बनाएं, लेकिन अंदर ही अंदर हॉरोस्कोप और अपने बारे में सुनने में हमें बहुत मज़ा आता है। और जब भी कभी हम न्यूज़पेपर्स को खोलते हैं तो चाहे हम कितना भी अवॉइड क्यों ना करें, हमारी नज़रें डेली हॉरोस्कोप वाले कॉलम पर तो ज़रूर जाती है, वहाँ पर भटकी जाती है। खासकर तब जब वो कॉलम हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताए। और इसीलिए चाहे हम भले विश्वास करें या ना करें, लेकिन जैसे ही हमें पहला मौका मिलेगा तो हम किसी भी पामिस्ट्री मास्टर से हाथ पढ़वाने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे, ताकि हम अपने बारे में और अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जान सकें। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये पता नहीं होगा कि इंसान में एक और चीज़ है जो कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। ये चीज़ क्या है? ये है इंसान का ब्लड ग्रुप। जी हाँ, बिल्कुल गलत नहीं सुना है आपने। अगर आप जापान या साउथ कोरिया में हो तो हॉरस को तो भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पर ये कोई नहीं पूछता। वहाँ पूछा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आपका चरित्र निर्माण में वही सबसे ज़्यादा मेन भूमिका निभाते हैं। इन दोनों देश में तो कई सारे थ्योरीज भी है जो कहती है कि आपका टेम्परामेंट और दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप्स कई हद तक आपके ब्लड ग्रुप पर ही आधारित होते हैं। और यही कारण है कि जब 2016 में जापान में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसमें पाया गया कि 99% लोग अपने ब्लड टाइप से फेमिलियर थे। अब देखो, आप हो हमारे व्यूवर्स और बहुत स्मार्ट भी हो, इसलिए शायद आपको अभी तक ये सारी बातें अंधविश्वास लग रही होगी, और लगे भी क्यों ना, ऐसा हो भी तो सकता है। अब देखो, ये बात तो सच है ना कि हर किसी का खून सेम नहीं होता, और ये खून अगर हमारी रग रग से वाकिफ़ है तो क्या पता ये हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट से भी वाकिफ़ हो। तो चलिए पता लगाते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि हम सब कुछ जान पाएँ। तो देखिए, इंसानी खून दो टाइप में पाया जाता है, ए और बी एंटीजन। और इन्हीं एंटीजन्स की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बेसिस पे ब्लड को साइंस में 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ए, बी, ए बी और ओ। अब देखो, ए ब्लड टाइप में जहाँ सिर्फ ए एंटीजन पाया जाता है, वहीं बी ब्लड टाइप में ओनली बी एंटीजन पाया जाता है। और ए बी ब्लड टाइप में ए और बी दोनों पाए जाते हैं, और ओ ब्लड टाइप में कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये तो हमने जान लिया ब्लड की बात। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि इन चारों ब्लड टाइप से कौन कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जुड़े हुए हैं। अब हम शुरू करेंगे ब्लड टाइप ए से। इस ब्लड टाइप वाले लोग आमतौर पर बहुत ही स्मार्ट, पैशनेट और सेंसिटिव होते हैं। ये लोग हर काम को बहुत ही सोच समझकर और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इन जनरल बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यही नहीं, ये लोग सभी चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और इसी वजह से बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि इनके खून में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो इन लोगों को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो सुख शांति से जीना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत ही पोलाइट, शाय, सेंसिटिव और माइल्ड मैनर होते हैं। लेकिन जितने ये लोग शांत और सुशील होते हैं ना, उतने ही ज़िद्दी, पैशनेट और परफेक्शनिस्ट होते हैं, और साथ में परेशान भी होते हैं। तो अगर आपके दोस्त का ब्लड टाइप भी ये है ना, तो समझ लो कि इस दोस्त पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, और ये दोस्त आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस दोस्त के इमोशंस को कभी समझ भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये लोग सबके सामने अपना दुख सुख जाहिर करना पसंद ही नहीं करते हैं। अब देखो, एडोल्फ हिटलर और ब्रिटनी स्पीनियर्स, ये दोनों ऐसे फेमस लोग हैं जिनका ब्लड टाइप ए था और अभी भी है। बातें हैं टाइप बी ब्लड ग्रुप पर। ये लोग एक तरह से टाइप ए वाले लोगों के एंटीथेसिस होते हैं, यानी कि टोटली अपोजिट। जहाँ ए ब्लड ग्रुप वाले लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं ना, वहीं बी टाइप वाले लोग बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही इम्प्रूव्ड टू और इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। जहाँ ए टाइप के लोग बहुत ही पर्टिकुलर और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वहीं बी टाइप के लोग बहुत ही क्रिएटिव और थोड़े स्मार्ट किस्म के होते हैं। अब टाइप ए के लोग जितने कोऑपरेटिव होते हैं ना, टाइप बी के लोग उतनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। टाइप ए के लोग जिस समय स्ट्रेस की गंगा में गोते खा रहे होंगे ना, उसी समय टाइप बी के लोग पागलपन और क्रेजी नेचर से सभी लोगों के बीच में अपने आप को अनोखा बना लेंगे। अब इन लोगों के 24/7 चलते हुए दिमाग में ऐसे आइडियाज़ निकलते हैं जिनके बारे में कोई और इंसान सोच ही नहीं सकता है। अनप्रिडिक्टेबल, रिस्पॉन्सिबल, आउटगोइंग, क्रिएटिव, वाइल्ड, चीयरफुल।
ये है टाइप बी लोगों का कैरेक्टर स्केच। और अगर आपका भी ब्लड टाइप बी है ना, तो मुस्कुराइए दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी शायद इसी पर्सनैलिटी से मेल खाती है, बिकॉज दिस ब्लड ग्रुप बिलोंग्स टू लियोनार्डो दा विंची। टाइप है ए बी। अब शायद आप समझ भी गए होंगे कि इस टाइप के लोग टाइप ए और टाइप बी दोनों के मिक्सचर होते हैं, और इसी कारण कभी कभी ये लोग समझते हैं कि शायद इनको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर बाइपोलरिटी प्रॉब्लम्स है। जब तक कोई इंसान इनको बहुत करीब से नहीं जानता है ना, तब तक तो वो इनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही चार्मिंग होते हैं और आसानी से दोस्त बना लेते हैं। इन लोगों को ह्यूमन नेचर की बहुत अच्छी समझ होती है, और शायद इसीलिए क्योंकि इस ब्लड टाइप के लोग बहुत ही लॉजिकल और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, और शायद यही कारण है कि इन लोगों के पास दुखड़ा सुनाने वाले लोगों की लंबी लाइन होती है, और ये लोग बहुत ही जल्दी दोस्त भी बना लेते हैं। हालांकि बाहर से ये लोग एक्सट्रोवर्ट दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम अंदर से देखें तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इनके असली नेचर को जानते हों। ये ए बी टाइप के लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, इसलिए इनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये थोड़े भुलक्कड़ और इररिस्पॉन्सिबल टाइप के होते हैं। ये बहुत ही आइकॉनिक भी होते हैं क्योंकि ये लोग दूसरों के सामने बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। मैरिलिन मोनारो, बराक ओबामा, जैकी चैन, जॉन एफ कैनेडी कुछ ऐसे फेमस लोग हैं जिनका ब्लड टाइप ए बी है और पर्सनैलिटी भी धमाकेदार है। अब आप हमें जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बता दो कि आपका ब्लड टाइप कौन सा है, हमें भी तो पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर्स कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं। तो अब हम आते हैं ब्लड टाइप ओ पर, जिनका खून मच्छरों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जी हाँ, अब देखो ये लोग सबसे अलग होते हैं क्योंकि ना तो इनमें टाइप ए की क्वालिटीज़ होती है और ना ही इन लोगों के अंदर टाइप बी की क्वालिटीज़ होते हैं। ये लोग होते हैं सबसे अलग, हटके और सबसे ज़्यादा खड़ूस, हैच स्ट्रॉन्ग भी। ओ ब्लड टाइप के लोग बहुत ही शांत, इंडिपेंडेंस और केयर फ्री स्वभाव के होते हैं, और इन लोगों को अगर किसी आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया जाए ना, तो वहाँ पर भी आराम से रह लेंगे। आमतौर पर ये अपने तेज़ दिमाग और वर्क के कारण ट्रेंड सेटर माने जाते हैं। इस वर्क के लोग काम के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल होते हैं, और काफ़ी बार तो इनके ऊपर काम हद से ज़्यादा हावी हो जाता है कि ये वर्कहॉलिक भी आसानी से बन जाते हैं। इस टाइप के लोग बहुत ही जल्दी जेलस हो जाते हैं और कभी कभी बहुत रूड, इनसेंसिटिव और एरोगेंस भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि कभी इनसे झूठ मत बोलना, क्योंकि ओ ब्लड टाइप के लोगों को ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हें झूठा या धोखा देने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ II और एल्विस प्रेस्ली, ये दो ऐसे महाशय हैं जो कि इस ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। अब आप बस नीचे कमेंट करके हमें ये जल्दी से बता दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया ना, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमें भी तो पता चले कि आपके कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनके ब्लड ग्रुप से आपने उनकी पर्सनैलिटी को मैच करके उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया है। सही में बहुत मज़ा आएगा और क्लास में सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी आप लगोगे जब आप उन्हें इस तरह की बात करेंगे। जल्द से वीडियो को लाइक करो, नीचे सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो और कमेंट्स भी कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।